हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री गडकरी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष दिल्ली के प्रभारी, राज्यसभा में होम मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चेयरमैन वेंकैया नायडू जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे राष्ट्रीय नेता, नगर निगम के सदस्य, विधानसभा के सदस्यगण, देवी और सज्जनों, आज का कार्यक्रम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आयोजित किया गया है, जो प्रतिवर्ष किया जाता है सुशासन की दृष्टि से। हम सब उनके दीर्घायु की और पुनः स्वस्थ होकर वो हमारा नेतृत्व करें, इसकी कामना इस कार्यक्रम में करते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में किस प्रकार का सुशासन हुआ था, उसको देश और विदेश में सभी लोग अच्छी प्रकार से जानते भी हैं और उसका विचार भी किया जाता। कितना पतन हुआ उसके बाद इन पिछले वर्षों में, वो भी सब हमारे सामने। इसलिए मैं उन सब बातों का उल्लेख इस समय नहीं करना चाहता, परंतु जो बीभत्स घटना हुई है, एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है, दुराचार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है और जिसके कारण सारा देश उबल रहा है, वो घटना से न केवल दिल्ली शर्मसार हुई है, सारा देश शर्मसार हुआ है। विदेशों में भारत की छवि बहुत ज़्यादा बिगड़ी। परंतु बड़ा आश्चर्य होता है जब उसके बारे में जितनी भी सरकार के अलग अलग अंग हैं, सब अलग अलग बातें कहते हैं। हमारे होम सेक्रेटरी ने आकर के ये बात कही कि पुलिस ने स्प्लेंडिड काम किया है, असाधारण काम किया है, और यहाँ की दिल्ली की पुलिस को आकर के उन्होंने कहा कोई डिफेंसिव पे होने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो उसी पुलिस कमिश्नर का त्याग पत्र मांगती। दिल्ली के उनके सुपुत्र वो आकर के पुलिस कमिश्नर त्याग पत्र दें, इसकी बात करते हैं। शिंदे साहब जो होम मिनिस्टर हैं, वो ये बात कहते हैं कि यहाँ पर एक बार अगर बाहर मुझे आना पड़ा, फिर हर बार आना पड़ेगा, और यहाँ पर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। सभी एक दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। श्रीमती शीला दीक्षित ने ये कहा कि ठीक बात कही कि छोटे किसी कर्मचारी को या पुलिस के किसी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, टॉप पे जाना चाहिए। टॉप पे कौन है आज हिंदुस्तान में? सबसे टॉप पे तो हैं श्रीमती सोनिया गांधी, जिनके श्रीमती सोनिया गांधी के पूछे बिना कोई मुख्यमंत्री छींक तक नहीं मारता। कौन आदमी मुख्यमंत्री बने, ये सब हमेशा उन पे छोड़ा जाता। सारी की सारी सरकार वो चला रही। और सोनिया गांधी जी क्या कहती हैं, वो एक पत्र लिखती हैं शीला दीक्षित को और एक पत्र लिखती हैं होम मिनिस्टर को कि हाँ तेज कार्रवाई करनी चाहिए। अगर श्रीमती शीला दीक्षित का कोई यहाँ पर अधिकार नहीं है और उनके पास कोई असहाय है, तो उनको पत्र क्यों लिखा उन्होंने? हमेशा से उनका ये काम है। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, एक पत्र लिख दिया कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, महंगाई कम करनी चाहिए और पेट्रोल के दामों पर कोई अंकुश लगाइए। उनका काम सिर्फ पत्र लिखना है। प्रधानमंत्री जी 7 दिन के बाद बोलने के लिए आए, 3 बेटियों के बाद, और उन्होंने कहा कि मेरी भी 3 पुत्रियां हैं, मुझे भी बड़ा दुख होता है। 7 दिन के बाद राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के साथ मिलकर कौन 4 आदमी उनसे मिले इसका कुछ मालूम नहीं, परंतु 4-5 लोगों से मिले। और उसका मैंने देखा मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि इतनी छोटी मामूली सी घटना हुई और सोनिया जी ने रात को, राहुल जी ने रात को 5 व्यक्तियों से मिलकर के उनसे बातचीत रखी, उनके साथ भेंट की। ये बार बार कहना कि श्रीमती शीला दीक्षित कहा कि मैं तो असहाय हूं, मैं क्या कर सकती हूं। मुझे स्मरण है विधानसभा में एक डिबेट हुई थी लॉ एंड ऑर्डर पर, सब बातें कही हुई मेरे पास रिकॉर्ड में है, अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया जा सकता है। हमने कहा दिल्ली बलात्कारियों की राजधानी बन गई, रेप कैपिटल है, दिल्ली क्राइम कैपिटल है, दिल्ली के अंदर
कोई माफिया नहीं हिंदुस्तान का जो दिल्ली में काम नहीं करता है, कोई यहाँ पर जो अपराध नहीं है, अपराधी जो दिल्ली में नहीं चल रहे हैं। और उसके लिए कहा कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दिल्ली के लोगों को उसके लिए निजात दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए। श्रीमती शीला दीक्षित का भाषण है कि यहाँ दिल्ली में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, दिल्ली में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं, अपराध कम हो रहे हैं, बलात्कार कम हो रहे हैं। पूरा का पूरा भाषण उन्होंने पुलिस के उसमें दिया। जितने कांग्रेस के नेता बोले सब ने पुलिस की शान में और पुलिस के समर्थन में सीधे पड़े थे, परंतु आज वो कह रही हैं कि बहुत अपराध हो रहा है और टॉप पे उनको जाना चाहिए। आखिर शीला दीक्षित जी के पास कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक्साइज उनके पास है। सारी दिल्ली में पानी मिले या ना मिले, शराब खुलेआम सब दुकानों पे मिल रही है, सारे मॉल्स पर, सब जगह पर। और मैंने उस दिन भी कहा था और उस बात को बार बार जो हमारी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी एलजी, उसमें भी कहा, शाम होते ही सारी दिल्ली में जगह जगह पर रेडियो पर मीट बिकता है, साथ में शराब बिकती है खुलेआम। उसको रोकना किसका काम है? एक्साइज डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का काम है। ना एक्साइज डिपार्टमेंट उन पर कोई कार्रवाई करता है, ना ये उसमें कोई कार्रवाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट किसके पास है? ये जो बसों पे काले शीशे लगा करके और पर्दे लगा करके दिल्ली भर में बसें चलती हैं और सैकड़ों की तादाद में बाहर से भी बसें आती हैं और सारे रूरल एरियाज में बसें 1000 के करीब चलती हैं, और जिनमें ये सारे अपराध होते हैं वो किसके पास? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर दिल्ली सरकार के पास है, एक्साइज इनके पास है, पुलिस शिंदे साहब के पास है। और उन दोनों में यहाँ पर उपराज्यपाल बाहर गए हुए थे, वापिस आए, उनका भी यहाँ पर उसमें उनके पास भी स्थिति आती है। आज केवल मात्र ये कह देना कि हम तो असहाय हैं और थोड़ा रोना रो देना और आंखों में आंसू ले आना, उससे काम नहीं चलना। और इसलिए अगर ये कहा गया कि टॉप से शुरू करना चाहिए, तो टॉप तो मैंने कहा कि सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री, अगर उनके बाद आते हैं तो शिंदे साहब आते हैं, फिर शीला दीक्षित आती हैं। उनका त्यागपत्र होना चाहिए था, कोई जिम्मेदारी लेकर पहले ही दिन उनके त्यागपत्र की बात होनी चाहिए थी, परंतु उनका त्यागपत्र न करते हुए और आकर के दूसरी सब चीज़ों का जो मैंने कहा कि उल्लेख करने का समय नहीं, कैसे ये FDI लेके आए, कैसे भयंकर भ्रष्टाचार हुआ, कैसे ये सारा का सारा कॉमनवेल्थ गेम्स का भ्रष्टाचार हुआ, कैसे यहाँ सभी डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे महंगाई हो रही है, ये सब बातें भी हमारे सामने। आज का इतना बड़ा कुशासन, वो कुशासन हमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन काल की याद दिलाता है। आज के इस अवसर पर हम उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए उनके पुनः स्वस्थ होकर हमारे बीच में आकर हम सबका नेतृत्व करें, इसकी कामना के साथ आज का ये दिवस हम इस संकल्प के साथ मनाएं। और जो घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं उन घटनाओं की निंदा करते हुए और इनमें से जो उसके दोषी हैं, प्रमुख रूप से गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके त्यागपत्र की मांग करें। यही आज के दिन का संदेश है। मुझे आज इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया, उसके लिए बहुत आभार प्रकट करता हूँ।